अखिलेश ने बताओ करा ही क्या है। जो बाबा ने करके दिखा दिया, अखिलेश ने तो करेगा ही नहीं। अगर और बाबा के थोड़े आए हैं आज यही सुनने को। गुंडों का सफाया, गरीबों का साथ, सबका विकास, सबका साथ। महिलाओं को प्रशांत उसी तरफ है, आप समझ रहे हो। योगी की मोदी सरकार जिंदाबाद। उनका नाम और उनका कार्यकाल दोनों भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बढ़ाए जा अपने कदम, मत रुक तू कभी, मत तोड़ तू अपना फैसला, कहने दे दुनिया को जो कहती है, रख नजर तू अपनी मंजिल पे, चल तू अपनी मंजिल। आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, उनके काम का कोई जवाब नहीं है। तो अखिलेश जी के लिए एक ही कहावत है मेरे पास, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी बिल्कुल, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और बाबा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग बाबा को दिल्ली तक देखना चाहते हैं। बिल्कुल बाबा के साथ रहेंगे और 30 साल से हम साथ हैं। मुस्लिम तबका हमारा और हमारे गांव के कम से कम 40% मुसलमान बाबा के साथ हैं और वोट दे के भेजेंगे। बाबा की बहुत अच्छी बात है, हमारी बहन बेटियों की सबकी सेफ्टी कर रहा है और बिजली से भी और जंगल से भी हर तरह की हमें बाबा ने किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठ के नेता आते हैं। हर कोई नेता बनता है, वहाँ परिवारवाद है। उन्होंने 10 में से 8 नंबर देगी। 10 में से 8 नंबर देंगे। जी मैं मुसलमान हूँ, बाबा से हमें बहुत खुशी है और सरकार हमारी यूं ही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए। ये तो सब और जो परेशान होते हैं हम यहाँ थोड़ी होते सर। सीना तान के चलो, किसी से मत डरो। और लड़कियां जब भी तो सीना तान के चलती हैं। अगर कोई छेड़ता है तो कान पे दो दबा के, भाई बाबा का ये वो है। तो देखिए, इस वक्त मैं सीएम योगी की जनसभा होनी है मुरादनगर में, वहाँ पर मौजूद हूँ। लोगों से बातचीत चल रही थी तो वहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला और इस बच्चे से सबसे पहले बात करके उसका नाम जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरुष त्यागी है। कहाँ से आए हो आप? मैं मुरादनगर कुटी पे से। कैसे आए हो? सर मैं पैदल आया हूँ। पैदल आए हो? यस सर। कितनी देर पैदल चले? सर मैं आधा घंटा पैदल से आ। अच्छा, इतनी दूर आए क्यों हो आप, ये बताओ पहले। सर मैं सीएम से मिलने आया हूँ। सर मैंने एक ड्राइंग बनाई है सीएम जी के लिए, हाँ। वो मुझे देनी है। और मैंने एक पोएम लिखी है सीएम जी के लिए, हाँ। वो मुझे उनको सुनानी है। क्या बनाया आपने, जरा कैमरा पर दिखाओ। आप क्या बनाया आपने? हाँ। ये बनाया है मैंने एक ड्राइंग बनाई है। हाँ। राम मंदिर की मैंने एक ड्राइंग बनाई है और मैंने एक पोएम लिखी है, मुझे वो सुनानी है। हाँ, तो पोएम लिख के लाए आप Yes, सीएम sir. के लिए। यस सर। कैसे लगते हैं सीएम आप? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सीएम हाँ। जी। अच्छे लगते हैं? यस सर। क्या अच्छा लगता है सीएम योगी में? वो यहाँ की जो है ना यूपी की बहुत व्यवस्था बनाए रखते हैं। हाँ। पहले यहाँ पे बहुत चोरी चकारी होती थी, हाँ। अब नहीं होती है। चोरी वगैरह बंद हो गई आप? यस सर, होती है पर बहुत कम होती है। हाँ। यस सर। तो आप ये पेंटिंग जो बना के लाए हैं राम मंदिर की, ये सीएम योगी को देना चाहते हैं? यस सर। कितनी मेहनत लगी है बनाने? सर मैंने 1 घंटे से बनाई है मैंने ये। और सर ये हाँ। मैंने एक पोयम लिखी थी, वो मैंने बहुत दिन के लिए हाँ। रख रखी है, बहुत दिन से रख रखी है हाँ। ये पोयम मैंने। क्या पोएम लिखी आप? बढ़ाए जा अपने कदम, मत रुक तू कभी, मत तोड़ तू अपना फैसला, कहने दे दुनिया को जो कहती है, रख नजर तू अपनी मंजिल पे, चल तू अपनी मंजिल पे, रोकेगी सारी दुनिया, मत रुक तू अपनी मंजिल से, लेके माता पिता का आशीर्वाद, फहरा तू अपने देश का झंडा अपनी मंजिल पे। तो जय आप- हिंद, जय भारत। तो आप ये जो पोएम है और ये जो चित्र बना के लाए हैं राम मंदिर का, ये आपने खुद बनाया है सारा? यस सर। ये मैंने पेंटिंग का शौक है आप? सर हाँ जी। क्या नाम है बाबा? नरेश पाल। कहाँ से आए दिनेश पाल जी? क्या थोड़ी से अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आए इतनी गर्मी में, क्या कारण है? बाबा बढ़िया है, यूं आए सुनने, हाँ। काम ठीक करते हैं हाँ। और कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे बाबा काम ठीक ना कर रहे। इसलिए ये तो काट करते ही रहे लोग, हाँ। पर बाबा का काम ही ठीक है हाँ। और बाबा के थोड़े आए हैं आज हाँ। यही सुनने को। ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून में बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। अखिलेश राज में कैसी थी? पूरा ठीक ना नहीं थी। ना। अरे बहन जी कहाँ पे है मायावती? बहन जी तो पहले होली तो ना हो रही है बहन जी ना है बहन जी। ना, अब नहीं आ। ठीक। भाई अच्छा धर्मपाल जी, आप यहाँ पे बाबा को सुनने आए हैं, बाबा का कामकाज कैसा है? बड़ा अच्छा है भैया, अच्छी सरकार चल रही है, दोबारा भी आएगी। दोबारा भी आएगी? क्या कारण है? आमतौर पर देखते हैं सरकार के खिलाफ ऊब हो जाती है 5-10 साल में, उसके अभी भी 10 साल बाद जनता करीब बाबा ही आएंगे, क्या कारण? गुंडों का सफाया, गरीबों का साथ, सबका विकास, सबका साथ। आपने बोल दिया गुंडों का सफाया, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है, कानून व्यवस्था सुधर गई? कानून व्यवस्था अच्छी है।
अखिलेश के राज में कैसे? अखिलेश के राज में ऐसा नहीं था, वो तो जाति विशेष के लिए ज्यादा जोर रहता था उसका देने के लिए। अब जो माहौल अच्छा है, अभी माहौल अच्छा है, सब चंगा है। योगी तो योगी है, हम कैसे भुलाएंगे। आएगा चुनाव जब फिर दोबारा जुटाएंगे। फिर से योगी को लेकर आएंगे। क्या नाम है मैडम? मैं डॉक्टर ऋचा भदौरिया। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप बाबा को सुनने के लिए आए हैं, क्या कारण? क्या कारण? बाबा को सुनना, बाबा के दर्शन करना ही अपने आप में एक तीर्थ स्थान के बराबर जाने के बराबर है। और हम तो यूपी में रहने वाले हैं, तो यूपी की जो दशा दुर्दशा पहले थी ना, वो योगी जी ने जो सुधारी है ना, वो ऐतिहासिक है। उनका कार्यकाल ऐतिहासिक है। उनका नाम और उनका कार्यकाल दोनों भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपकी गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, तो जो उन्होंने करके दिखाया वो पहले किसी ने नहीं किया। और स्पेशली महिला हूँ तो महिलाओं की बात करूंगी, क्योंकि आज जो नारी शक्ति को जो सम्मान, जो सुरक्षा जो योगी जी के राज्य में मिली है ना, वो पहले कभी नहीं थी। मेरा यही सवाल था अभी आपसे, मैं यही पूछने वाला था। आपने भ्रष्टाचार की बात की, कानून व्यवस्था की भी बात की, सुरक्षा को लेके, तो यानी कि आप कानून व्यवस्था अच्छी है, आप ये कह रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा आपसे, सवाल है अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी थी और महिलाएं तब महफूज थी या नहीं थी? अखिलेश की तो आप बात ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अखिलेश सरकार का मुझे अच्छे से याद है कि उनके पिताजी ने ही एक बार बोला था कि अगर किसी बहन के साथ कोई दुराचार या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उन्होंने बोला था कि बालकों से ऐसी गलतियां, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है। तो ये तो उनकी सोच थी, तो आप समझ सकते हैं। और मुझे वो टाइम अच्छे से याद है जबकि अखिलेश की सरकार थी, तो हमें 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, मतलब 8 तो छोड़िए, 7 बजे के बाद हमारे पेरेंट्स भी चिंता करते थे कि बाहर गई हुई है, टाइम से घर आ जा। आज मैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पूरे गाजियाबाद में आप बात छोड़ दो, मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमूं, मेरे घर वालों को चिंता नहीं होती है। तो ये तो है बेटियों की सुरक्षा की बात। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बाबा के 10 साल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से अगर मेरे पास 11 होते तो मैं 11 दे देती। 10 में से 11 भी दे देती? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए 10 में से 10 तो है ही है। अगर ऑप्शन होता 11 देने का तो मैं 11 देती। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा जो है काम कम करते हैं, वोट बैंक साधने के लिए 80-20 का चुनाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये उनकी सोच है, ये क्योंकि वो यही करते आए। अभी तक उन्होंने यादवों को बढ़ा के आगे बढ़ाया, बाकियों के लिए कभी कुछ समीकरण यादव मुस्लिम, बिल्कुल। तो वो इसी तरह का जो जैसा करता है उसकी सोच वही होती है। और दूसरी बात ये, इस टाइम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, उनके काम का कोई जवाब नहीं है। तो अखिलेश जी के लिए एक ही कहावत है मेरे पास, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, कहा जाता है ये जनता है, सब जानती है और वक्त आने पर हिसाब भी करती है। तो इस बार जनता किसका हिसाब करने वाली है 27 के चुनाव? अखिलेश की जो थोड़ी बहुत साइकिल जो चल रही थी ना, जुड़ा के, वो भी पंचर होकर बिल्कुल खत्म होने वाली है। कबाड़ी वाला भी लेने को तैयार नहीं होगा। तो युवा लड़के साथ आए हैं, राहुल अखिलेश कुछ वो युवा है। आप मतलब 55 साल के व्यक्ति को युवा कहते हैं? अगर शादी नहीं हुई राहुल की तो वो युवा ही बने रहेंगे जिंदगी भर। वाह क्या बात है। तो युवा नहीं है राहुल? बिल्कुल नहीं है। युवा कहाँ से हो गए भाई? युवा की एक एज होती है। अगर आप उनको युवा बोलेंगे तो आपके जैसे युवाओं का क्या होगा फिर? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रताप सिसोदिया है। कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से हूँ, भाजपा महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, और तो भाजपा वाले हुए, तो फिर मैं आपसे भाजपा के बारे में तो सवाल पूछूंगा, ऐसे नहीं। अखिलेश यादव कह रहे कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है चुनाव जीतने के लिए, इसका जवाब दीजिए। भाजपा ने कभी भी आज तक कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी और ना ही कभी किसी भी बिरादरी में किसी भी उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा। जितनी भी योजनाएं सरकार की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के समान मिलती है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ। और सारा सुशासन देखिए आप, उत्तर प्रदेश का कितना बेहतर चल रहा है। ये इतनी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, ये अच्छा चल रहा है तभी तो आई हुई है, नहीं कौन आएगा फिर ये बताइए आप। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अब तो युवा लड़के साथ में बैठे हैं साइकिल पे, साइकिल दौड़ाने वाले हैं यूपी में। युवा कहाँ से हैं वो ये बताइए आप, उनकी एज देखिए ना आप। युवा कहाँ से हो गए वो? युवा आप हैं, हम हैं, वो अच्छा, कहाँ युवा हो गए? युवा होने पर तंज क्यों कसा जा रहा है बार बार? वो खुद को युवा कह रहे हैं तो क्या दिक्कत? देखो उन्होंने अपना जो है ना छवि वगैरह जो भी है वो सब ऐसी बनाई हुई है, अपना मजाक बनाया हुआ उन्होंने, ये कारण है बस। ठीक है, बहन जी कहाँ गायब है चुनाव? बहन जी भी देखो, अब बहन जी की बहन जी को पता है, इस बारे में तो हम नहीं बता सकते ना। अच्छा, बीजेपी वालों का बहन जी को लेके बड़ा नरम रुख रहता है, क्या कारण है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नरम नहीं है, हमारा रुख सभी के लिए सभी समान है। कोई ऐसा नहीं। एक समान है। बस। क्या नाम है सर आप? संदीप कुमार।
कहाँ से आए? हापुड़ से। हापुड़ से आए हैं बाबा को सुनने के लिए। बाबा का कामकाज कैसा है? अच्छा है जी। अच्छा है। अखिलेश यादव कह रहे बाबा काम नहीं करते। नहीं करते काम, क्यों नहीं करते? क्या काम किया? जब साहब ने बहुत सारे काम करे, काफी सुधार हो गया है। काफी अच्छे काम किए उन्होंने। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? बहुत बढ़िया है कानून व्यवस्था, सब चंगा है। सब चंगा है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अखिलेश का राज कैसा था? वो ठीक नहीं था, कैसा था? सही नहीं था, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। अब ठीक है, अब कानून व्यवस्था ठीक है, महिलाएं सुरक्षित रहती है। हाँ जी, महिलाएं सुरक्षित रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं बाबा के 10 साल को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? मैं 10 में से 10 ही दूंगा जी। हाँ। अच्छा 27 में किसका बॉल है? आपने ये शर्ट भगवा तो पहनी है, भगवा में यूपी दोबारा होगा या नहीं होगा? होगा जी, पक्का होगा, 100%। और ये अखिलेश कह रहे साइकिल दौड़ाएगी? नहीं दौड़ाएगी साइकिल, पंचर होगा? नहीं, फूल ही चलेगा। ठीक। क्या नाम है भैया? मोहम्मद साजिद, कहाँ से आए? मुरादनगर से। मुरादनगर से आए। किसका माहौल है यूपी में? यूपी में समय था इसका ये योगी का जी। योगी का माहौल? तो हमारे मुसलमान भाई हैं फिर भी योगी के साथ हैं। हाँ, ये सवाल मेरा भी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे बाबा आएंगे, क्या कारण है इसका? नहीं ऐसा कुछ कारण नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बस कोई मनपटाव वाली बात हुई, क्या कहें उनसे। हाँ। बस यही बात चलती है उल्टी। MY समीकरण। हाँ जी, देखिए क्योंकि हम सरकार नहीं, हम तो योगी सरकार लाते चाहते हैं। कानून व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी है, बेहतर है, बहुत ज्यादा अच्छी है। और अखिलेश की सरकार में कैसी थी? वो तो आपको सबको पता है क्या ही सरकार थी वे। अब आप ही बता दीजिए कैसी? बहुत बेकार सरकार थी। क्या होता था? बहुत गुंडागर्दी, अत्याचार, बहुत कुछ होता था। अब क्या बताएं, आप पूरे हो जाते। क्या नाम है सर आप? इंद्रपाल नाम है मेरा। अच्छा इंद्रपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल है? जी बिल्कुल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और बाबा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग बाबा को दिल्ली तक देखना चाहते हैं। बाबा की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। बाबा का जो शासन है पिछले यूपी में जो भी हमारे 20-25 सालों का जो हमें याद है शासन, हम 1991 से वोट डालते आ रहे हैं, हमने इतना बढ़िया शासन नहीं देखा। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है और दबे कुचले, अगर एक बार एक कॉल कर दे कोई भी दबा कुचला। पहले सिफारिशें चलती थी, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता था। आज एक कॉल पे 10 मिनट में पुलिस हाजिर हो जाती है, एक्शन हो जाता है। कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, आप बहुत अच्छी हो गया, तुरंत एक्शन होता है। अखिलेश के राज में कानून व्यवस्था कैसी थी, अब जरा वो भी बता दीजिए। भाई साहब, फीताशाही और नेतागिरी थी। केवल नेताओं के आदमियों की सुनी जाती थी, गरीब आदमियों की नहीं सुनी जाती थी, इतना फर्क है। लेकिन अखिलेश कह रहे बाबा हिंदू मुसलमान करते हैं, काम नहीं करते हैं। जीतने के लिए 80-20 का चुनाव बोल रहे हैं बार बार। अभी आपने देखा ना, मुस्लिम भाई समर्थन कर रहे हैं, यहाँ आए बाबा को सुनने के लिए। जैसे कि अभी मुस्लिम भाई ने बोला कि योगी बाबा आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव का ये जो MY समीकरण है ये पिघलता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल पिघल रहा है। देखो यादव, यहाँ देखना आप, आधे यादव हमारे बीजेपी के साथ है, आधी यादवों की आबादी बीजेपी के साथ है। ये कहने का समीकरण है MY समीकरण। अखिलेश यादव तो रथ यात्रा शुरू करने वाले, कह रहे हैं परिवर्तन लेकर आएंगे यूपी में। अरे भाई कोशिश तो करेंगे ही, जब डूबते को तिनके का सहारा, तो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे। पार्टी खत्म हो जाएगी इस बार। पार्टी बचाने के लिए चुनाव, पार्टी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अरे बहन जी कहाँ है? बहन जी तो है ही नहीं कहीं भी। बहन जी का मैंने नाम लिया, आपने मुस्कुरा दिया। मैं किसी से भी बहन जी के बारे में पूछता हूँ, हर व्यक्ति मुस्कुरा देता है। क्या कारण है? बहन जी का नाम आते ही लोग मुस्कुरा देते हैं। बहन जी पूरी तरह गायब हो चुकी है, इसलिए मुस्कुरा देते हैं। ना कोई कैडर रहा है, ना कोई संगठन रहा है बहन जी का। कहीं बोर्ड दिखाई नहीं देता, कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता, सब कुछ समाप्त हो चुका है बहन जी का, क्योंकि उन्होंने आगे कोई नेता तैयार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठ के नेता आते हैं, हर कोई नेता बनता है। वहाँ परिवारवाद है, उन्होंने कोई। बाबा के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। ठीक, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है निजारुल हसन, कहाँ से आए? गाँव झलामा। अच्छा चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आप आए हैं, बाबा का कामकाज कैसा है? बिल्कुल बाबा के साथ रहेंगे और 30 साल से हम साथ हैं। मुस्लिम तबका हमारा और हमारे गांव के कम से कम 40% मुसलमान बाबा के साथ हैं और वोट दे के भेजेंगे। बाबा की बहुत अच्छी बात है, हमारी बहन बेटियों की सबकी सेफ्टी कर रहा है और बिजली से भी और जंगल से भी हर तरह की हमें बाबा की। अखिलेश तो कह रहे हैं बाबा मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान हैं, आप कह रहे बाबा ऑन टॉप है। जी मैं मुसलमान हूँ, बाबा से हमें बहुत खुशी है और सरकार हमारी यूं ही रहनी चाहिए, यही रहनी चाहिए। हमें अपने बाबा से बहुत बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से मजबूत है और हर आदमी के साथ खड़ी हुई है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। कोई नहीं, हमारे नजरों में आज तक कोई जातिवाद नहीं। तो सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया जी, हम साथ है बाबा। और अभी मेरे गांव से एक बस भर के आई है मुसलमान लोग। तो साइकिल दौड़ेगी यूपी में? नहीं जी, नहीं दौड़ेगी। नहीं दौड़ेगी।
कमल खिलेगा तो कमल खिलेगा जी। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हम लोकेश उपाध्याय बाबा से हम खुश हैं। बाबा से खुश है, क्या कारण है बाबा से खुश है? बाबा सहयोग सबको बराबर देते हैं, मान सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं बाबा। सबको मान सम्मान एक बराबर देते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ये है, बस। सब काम अच्छे से हो रहा है। काम अच्छे से हो रहा है। बढ़िया हो रहा जी। और ये अखिलेश कह रहे हैं कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है। अखिलेश तो गया जी। कहाँ गए अखिलेश? अखिलेश जहाँ थे वहीं चले गए। हाँ, अखिलेश की साइकिल में हमेशा पिंचर है और पिंचर रहेगा। पंचर रहेगा क्या साइकिल में? पंचर बिल्कुल। क्या कारण है अखिलेश के साथ अभी भी नाराजगी है? 10 साल से सत्ता से दूर है वो भाई साहब। अखिलेश ने बताओ करा ही क्या है? हाँ। जो बाबा ने करके दिखा दिया अखिलेश ने तो करेगा ही नहीं। अगर अखिलेश ने कुछ अखिलेश नहीं के किया टाइम था सबसे ज्यादा तो गुंडागर्दी लोकसभा चुनावों में क्या होगा कि बाबा पिछड़ गए, अखिलेश आगे आगे लोकसभा में। जो इसमें लोकसभा चुनाव में हाँ। लोकसभा चुनाव में जो है इस वजह से हारे के जातिवाद उस पर वोट पड़ी ही। जातिवाद पे वोट पड़ेगा। जातिवाद पर जो है तो अब किस पर वोट पड़ेगी? अब की कमल खिलेगा। काम पर या नाम पर? योगी के नाम पर, हाँ, योगी के नाम और मोदी के नाम पर कमल खिलेगा। दोनों चीज पे डबल इंजन की सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार आएगी दोबारा। हाँ, ठीक। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? मुस्तकीम नाम है सर हमारा। कहाँ से आए हैं? हम जी ईदगाह पे से आए हैं, ईदगाह मुरादनगर। ईदगाह मुरादनगर से आए हैं, बाबा को सुनने आए हैं। हाँ जी, सुनने के लिए आए। अच्छा देखिए, चुनाव आ रहे हैं, आप बाबा को सुनने भी आए हैं। सबसे पहले बताइए बाबा का कामकाज कैसा है? काम सही है बाबा का। सही है। किसका माहौल है चुनाव? चुनाव में योगी जी का ही माहौल है जी अब तो फिलहाल। योगी जी का माहौल। अखिलेश कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं बाबा। ये तो सब जो है और जो परेशान होते हैं हम यहाँ थोड़ी होते सर। हाँ, और जो है ये तो जो है जो जिसको चाहता है उसको वोट देता है, हाँ। जो जिसका सही काम करता है वो उसी को वोट देता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं बाबा, जीतने के लिए 80-20 कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है सर। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, योगी सरकार के कामकाज को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से ये 8 नंबर देगी। 10 में से 8 नंबर देंगे। और ये अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? सही है जी, वे अपनी जगह वे भी सही है। हाँ, वो भी सही है। हाँ। साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? ये तो ये वक्त बताएगा जी। ये तो वक्त बताएगा। मन की बात मन में दबा लिया आपने। क्या नाम है मैडम आपका? नाम तो बताइए। मुस्कुराइए। बबीता। अच्छा, जैसे आप मुस्कुराकर निकली थी अभी, ये बताइए 27 के चुनावों में कौन मुस्कुराने वाला है, बाबा या अखिलेश? बाबा या बाबा ही। क्या कारण है बाबा? और क्या, कैसा काम लगता है बाबा? बढ़िया लगे। बढ़िया लगता है। महिलाएं सुरक्षित है, हाँ, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अच्छा, पहले की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित थी क्या? चल रही है। अब सही है। पहले कैसी थी अखिलेश की पहले सरकार? तो बेकार, बेकार। क्या क्या समस्याएं होती थी महिलाओं को? क्या क्या दिक्कत? बहुत हो गई, बहुत परेशानी हो। लूटपाट होती थी। हाँ, क्या नाम है मैडम? बबीता। कहाँ से आई? ऐसे आए 3री नंबर गली से। अच्छा, यहीं से आई है, मोदी नगर की है। चुनाव आ रहे हैं, बाबा को सुनने आए हैं। अभी आप सभी लोग मुस्कुरा रही थी, बताइए महिलाएं इस बार किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगी वोट का बटन दबा के, बाबा या अखिलेश? बाबा। बाबा। क्या कारण है बाबा? वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ। लड़कियों को भी सेफ रहती हैं लड़कियां भी। हाँ। अपने रास्ते में आने जाने में लड़कियां अपने सेफ रहती हैं। हाँ। किसी से डरती नहीं है। हाँ। बस बाबा का यही वो है कारण। बाबा कहते हैं मतलब सीना तान के चलो, किसी से मत डरो। हाँ। और लड़कियां जब भी तो सीना तान के चलती हैं। अगर कोई छेड़ता है तो हाँ। कान पे दो दबा के। बस बाबा का ये वो है। हाँ। बस। अखिलेश की सरकार कैसी थी? अखिलेश की सरकार को तो तुम्हें पता ही है हाँ। कि कोई भी लड़की सेफ नहीं रहती हाँ। थी। कोई लड़का क्या safe नाम है मैडम आपका? भारती अग्रवाल, कवि नगर मंडल महिला मोर्चा हाँ। अध्यक्ष। अच्छा, बड़ी मुस्कुरा रही है आप तो। हाँ, महिलाएं जो है आजकल किंग मेकर बन गई है। जहाँ महिलाएं जाती है सरकार उसी की बनती है। तो बताइए इस बार महिलाओं का रुझान किस तरफ है? महिलाओं का रुझान तो उसी तरफ है। आप समझ रहे हो, योगी की मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, आपने तो बिल्कुल रैली बना दी है जिंदाबाद बोल के। ये बताइए क्या कारण है योगी जी आपको इतने पसंद? योगी जी इसलिए पसंद है कि उन्होंने, योगी जी और मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है, वो जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया था। योगी सरकार जो है महिलाओं को इतनी योजनाएं चला रही है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, वहीं से योजना चालू हो रही है। लाडली योजना, कन्या योजना, तो ये सब योजनाएं जो है महिलाओं के लिए करें तो महिला तो अपने आप खुश होंगी। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी अच्छी है।
देखिए पहले जो है महिलाएं कहीं निकल नहीं सकती थी, बहुत डर लगता था, कानून उनकी कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब महिलाएं इतनी भयमुक्त हो गई हैं कि अब तो उन्हें डर ही नहीं लगता है, खूब आराम से निकलती है रात को। खूब देखिए कितनी अब सब बढ़िया है। अब सब बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया।